अभ्यास 2 यूपी बोर्ड 2025 में पूछे जाने क्वेश्चन, मतलब 2 चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इसी के आधार पर पूछे जाएंगे। ठीक है, किसी बहुपद में पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ खींचे। आकृति में मतलब 0.10 में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांक ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है हमारा, हमें पी एक्स का ज्ञात करना है। तो पी एक्स मतलब ये वाला। ठीक है, यहाँ लिखेंगे शून्यांकों की संख्या, क्या हुई, शून्यांकों की संख्या 0 है, क्या है, शून्य है, क्या है, शून्य है, शून्य है, क्योंकि पी एक्स पर कोई प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। थोड़ा ये प्रतिच्छेदित नहीं काट रही है, यहाँ पर रहेगा प्रतिच्छेदित न लिखिए, पी एक्स पर नहीं काट रही है। ठीक है, देखिए इस एक्स पे कोई रेखा काट रही है, नहीं ना काट रही है एक भी, तो ये शून्य हो जाएगा। अब आइए दूसरे ग्राफ में देखिए, यहाँ पे होगा शून्यांकों की संख्या, ये आता नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं, शून्यांकों की संख्या यहाँ पे होगी 1, कितना होगी 1, क्यों, क्योंकि ये पी एक्स पर कितना पे काट रही है, 1 पे काट रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे हम हल, क्या लिखेंगे, हल। दिया द्विघात एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणन के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक, 3 पद है, इसे हम 4 पद में करेंगे। तो ऐसी कोई संख्या सोचेंगे जिसे गुणा करने पर 10 आ जाए, जोड़े घटाने पर 7 आ जाए। तो यहाँ 5x रखेंगे, आप प्लस 2x रखेंगे, आप प्लस 10 रखेंगे, तो 5 दूनी 10 आ गया, 5 दू 7 आ गया। अब यहाँ इसमें 2 और इसमें 2, मतलब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, x, तो 2x है तो 1x बच गया, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा और प्लस 5 बचेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब x प्लस 2 एक कोष्टक में, x प्लस 5 एक कोष्टक में बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, एक x प्लस 5 बराबर 0। यदि प्लस में इधर आएगा तो x बराबर 1 माइनस 2 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, शून्यांकों की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो शून्यांकों का योग बराबर होता है, लिख दे रहे हैं, शून्यांकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये अल्फा का मान हो गया आपका, अब -5 बीटा का मान हो गया। यहाँ रखेंगे -2, फिर से माइनस, प्लस है तो प्लस और -5। अब b, a और b का मान कितना है, +7। यहाँ पहले क्या है, ये प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। a का मान कितना है, 1 का मान कुछ भी नहीं, तो 1 यहाँ छुपा है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक, -7। अब एक संख्या का माइनस और दूसरी संख्या माइनस, दोनों संख्या का क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगा देते हैं। LHS वाला RHS आ गया, तो आपका ये योग हो गया। अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणन, क्या बोला है, गुणा बोला है ना यहाँ पे, शून्यांकों का गुणन। ठीक है, गुणन
गुणांक, ठीक। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस गुणे -5, यहाँ पे गुणा का चिन्ह छुपा रहता है, बराबर सी का मान कितना है ए बी सी, सी का मान है +10, ए का मान एक ही है, 5 माइनस माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10 बराबर 10 आ गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आपका आ गया बहुपद x² -3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों का गुणन, यही सेम तो इसी को इसी तरह बनाना है। यहाँ पे लिखेंगे x -3, ठीक, बराबर लिख सकते हैं 0, इसमें तो 3 गो पद नहीं है कि 4 को बनाइएगा। अब यहाँ x हो जाएगा, माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा अंडर रूट में। तो हम जानते हैं अंडर रूट में 3 का मान क्या होता है, एक को हम लिख सकते हैं x बराबर +3, एक x बराबर लिख सकते हैं -3, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट का मान एक प्लस होता है एक माइनस होता है, 2 निकल गया, अल्फा बीटा का मान निकल गया दोनों का। अब यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा योग कहाँ है बराबर b बाई a। पहले ध्यान से सुनिए, अब देखिए यहाँ पे a और ये क्या है b, तो पहले यहाँ पे रखेंगे अल्फा, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे बीटा, क्या रखेंगे बीटा रखेंगे। तो बीटा का मान कितना है -3 बराबर b का मान कितना है माइनस, माइनस पहले से है तो माइनस +3, ए का मान 1 है, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो 3 माइनस अंडर रूट में 3 हो जाएगा बराबर 3, घटाएंगे तो 0 बराबर 3, ये हमारा क्या है बराबर नहीं है। इसे ही बुझा रहा है समीकरण हल नहीं होगा, शून्यांक नहीं निकलेगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अंडर रूट में 3 मतलब सी, तो ए बी, सी नहीं दिया तो सी हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है यहाँ पे है -3 गुणे अंडर रूट में 2, दोनों आधार बराबर है तो इतना स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक। देखिए यहाँ पे भी 3 बराबर 0, यहाँ पे भी 3 बराबर 0 आया समझ में। है शून्यांकों का गुणन है शून्यांकों का योग है, योग मतलब जोड़ना और गुणन मतलब गुणा, ठीक है। अब आएगा आपका चौथा, देखिए चौथा आएगा आपका हल, क्या आएगा हल करेंगे, पहले लिखेंगे हल। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणन दिया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग इतना है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना द्विघात ठीक है। थोड़ा कलम चटकार नहीं चल रहा है तो उससे कोई बात नहीं है। द्विघात बहुपद का लिखेंगे बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, क्या है c है, ठीक। इसके शून्यांक अल्फा और बीटा है, ऐसे बीटा बनता है बीटा है, ठीक है। तो हम जानते हैं, पहले ध्यान से सुनिए, क्या अल्फा प्लस योग मतलब क्या होता है योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक। फिर से होता है गुणनफल मतलब शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया है क्रमशः, क्या दिया है क्रमशः 3 दिया है और 2 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 मतलब b के मान -3 दिया है, ठीक है। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर 3 लिख दिए। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखिए c का मान क्या है मतलब अल्फा और बीटा का मान कितना दिया है 2 दिया है, क्या दिया है 2, तो 2 लिख देंगे
मतलब सी बराबर कितना दे दिया है, सी बराबर कितना दे दिया है 2। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण क्या है यहाँ पे, तो ए एक के जगह पर कुछ नहीं है तो एक रहेगा ऐसे ही एक, प्लस है तो प्लस बी के जगह पर कितना है, बी की जगह पर यहाँ पे देखिए बी की जगह पर कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, प्लस लिखेंगे सी की जगह कितना है 2, 2 रखेंगे। आपका ये क्या आ गया, यही आपका आंसर आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यदि ए बराबर 1, बी बराबर 3, सी बराबर 2। ठीक, आंसर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ये आपका HW है। देखिए हम जो समझा रहे हैं उसी से रिलेटिव आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं, इसी में से आएगा। जैसे आपका इस समय कुछ मतलब चैप्टर में से कुछ काट दिया गया है, जो आने वाला है वही हम बता रहे हैं, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर जो नहीं आएगा तो आप कमेंट में क्या कर सकते हैं, हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है।